दो मकान थे तो एक मकान कहाँ मैंने पे थे दो पब्लिक को दे मकान? दिया। कहाँ पे थे दो मकान? कटनी में बजरंग कॉलोनी। एक मकान में आपका कब्जा है, तो एक मकान में आप रह रही हो। जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया है सर, मेरे पास देखो, आप कुछ भी बोलती नहीं रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। है। जी। अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो एक मिनट, आपसे क्या पूछा, आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह रही रह भर नहीं हूँ सर, मुझे बोल आपने कुछ समझाया नहीं इनको नहीं समझा। कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है, मेरे पति के नाम आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, क्या मैटर है, मैंने क्यों डायरेक्ट किया था? सर ये है हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 19 पे इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया था ट्रायल कोर्ट। अगेंस्ट दैट वी हैव कम। वी आर फादर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ। क्या हुआ? सर वो आए हुए हैं। कहाँ है फादर? सर ये डॉटर फादर इन लॉ। किस नजरिए से हमने इनको कहा था आने के लिए, हमें याद नहीं है। सर मेंटेनेंस के लिए। नहीं नहीं, मतलब ऐसा इनको बुलाने का क्या आशय था? सर आपने ये था कि एक बार समझौता अगर हो जाता है तो वो करके देखिए, इसलिए आपने बोला था इनको बुला। हाँ, कुछ है, गुंजाइश है। नहीं सर, क्यों? वो लोग हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखते, हम क्या समझौता करें। तो आपका बेटा जो है कब एक्सपायर हुआ? 2018 में। क्या करता था वो? मैं ऑटो चलाता था। ऑटो उसी के नाम का था क्या, ये किराए का चलाता था? नहीं, मैं खरीद कर दिया उसे। आपने खरीद के दिया था, उसी के नाम में था कि आपके नाम में था? नाम तो उसी का। कहाँ है ऑटो? अब इन लोगों ने बेच रही है क्या चीजें अपने। अच्छा, ऑटो अब नहीं है। और क्या है? दो मकान थे तो एक मकान कहाँ मैंने पे थे पब्लिक दो को दे मकान? दिया। कहाँ पे थे दो मकान? कटनी में बजरंग कॉलोनी। कटनी? दोनों मकान अलग अलग थे कि एक साथ, अलग। एक साथ लगे हुए थे? नहीं नहीं, अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 50 30 50 के दोनों 30-50, 30-50 के बने हुए? कितना मंजिल के बने हुए हैं? बस। एक एक मंजिल के? तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं? हाँ। तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों? एक मकान में आपका कब्जा है। अच्छा, ये दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो लड़के के नाम का माने, लड़के का नाम क्या है? प्रकाश कुमार अमरवंती। प्रकाश कुमार। तो एक मकान में आप रह रही हो। जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया है सर, मेरे पास देखो, आप कुछ भी बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। नहीं। जी। अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं है, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर है। एक मिनट, आपसे क्या पूछा, आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह रही रह भर नहीं हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप? तो सर वो बड़े कोई मुश्किल निकाल रहा है कि आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। ये आपको मकान क्या बना है, क्या बोल रहा, आप साल आपने की। कुछ समझाया नहीं इनको नहीं समझा। कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है, मेरे पति के नाम आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती जी के नाम। नहीं नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के पास, इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? सर उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड एड सब कटा हुआ है, मेरे को क्या सिर्फ कटा है? जेड एड को जेड भी बना है। जेड? हाँ। कमर्शियल बैठा हुआ है। चोरी से यानी कि इनने तो आप, आपकी क्या इच्छा है, इसको कुछ देना है? सब कुछ है सर, उसको सब कुछ दे चुके हैं। ये दोनों मकान दे दिए? नहीं दोनों क्यों ले, मैडम कहाँ रहेंगे? अरे, तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय भी है। कोई बात नहीं। ये साहब झगड़ा करती है, इसके वजह नहीं से। नहीं, आप दो मकान में से एक मकान देना चाहते हो क्या? पूरा इसके नाम करना करना चाहते हो? दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए। पति का उसी को मिलेगा, हमारा नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको। नहीं दोनों बने, दोनों बने हैं, दोनों बोलिए पक्के टूटा मकान। फूटा है। हैगा सर टूटे फूट मेरे बच्चों से सर, मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे बच्चे हैंगे दोनों। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर। खेत तो ये दे तो रहे हैं आपके सामने, बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, सर ये जो तो रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी में मकान बना लिए दोनों लड़कियों के नाम तो पे। क्या हो गया, नहीं बनाए?
भाई आपको भी कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? सर, अभी इसकी शादी नहीं हुई। एक मिनट, आप आपसे पूछ रहे हैं क्या? भाई वो आपको भी दे रहे हैं ना। भाई अदरवाइज जो पति का मकान है, तो पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग गया पति की क्या संपत्ति, पति का केवल एक ही मकान है और कोई संपत्ति तो नहीं है। तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज अदरवाइज आपका तो हिस्सा है, सो है माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में, वो उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आपको। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, और जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है आज के कानून के हिसाब से। बाद में कोई सरकार आपके पक्ष में अलग से कानून ले आए तो उसका पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का मेरी बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, यस सर। केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी कोई संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने, ये उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा है, पढ़िए 19 पढ़ के बताइए। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ। सकते हो। ये जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपका कुछ मिलना नहीं है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद एक जजमेंट है, क्लियर कट, देयर इज क्लियर कट जजमेंट इन भाई तो पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। ही इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अरे तो क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। कोर्ट है सेड भाई आप अभी आप भाई मैं देख रहा था, आप देयर इज हिज मॉरल भाई- रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो देयर माय ऐसा नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? ये अरे आप उसको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को ये बेच देंगे, क्या करेंगे? इनका एक ही इकलौता पुत्र था माया। तो क्या करें? आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? ये इनका- जो हिस्सा है इनका माता जी का हिस्सा है, वो भी छुड़वा देंगे। नहीं समझ में आया? भाई उस मकान में जो इसके पति का है Yes. उसमें माता जी का भी हिस्सा है, वो Yes. छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी उसकी। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? इनफैक्ट मतलब बट माने मेंटेनेंस इज टू भाई आप देखो अभी ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं दिया, कह रही है ना, तो अब वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 केवल एक मकान में रह रही हैं तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वही। पूरा नहीं दे रहा सर, देखिए अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रही है पूरा देंगे। 30-50 का भी पूरा नहीं दे रहा सर, जो मेरे पति के नाम पे है आधा वो- 30 बाई वो 30 बाई 50 का पूरा देंगे ना, कह तो रहे हैं। बोल तो रहे, अभी आधा बोल रही है, हम आधा देंगे, आधा नहीं पूरा पूरा मिलेगा आपको। अब पूरा कौन सा वाला लेना है? जहाँ हम रह रहे हैं वही वाला पूरा। 30 बाई 50 का पूरा मिलेगा आपको। तो अभी बना बोल दिया? मेरा है, लड़का का है। लड़के वाला पूरा मिलेगा आप, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस पे विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा एडजन कर देते हैं अभी 1-2 दिन के लिए।